नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। आज फिर से हम खोलने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था का पिटारा। वो पाकिस्तान जहां पर हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं और जनता महंगाई की मार से करहा उठी है। और नापाक में आज जिन बड़े मुद्दों पर हम बात करेंगे उनमें से पहला है ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन। यहूदियों पर गोलियां बरसाने वालों का खौफनाक इरादा बेनकाब हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो हमला हुआ उसको लेकर जांच तेज हुई और अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ चुका है, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। जांच एजेंसीज इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि हमले के तार सीमा पार किन नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। सवाल बड़ा है कि क्या एक बार फिर आतंक की साजिश सीमा पार रची गई। नापाक में आज जिस दूसरे बड़े विषय मुद्दे पर हम बात करेंगे वो पाकिस्तान की पोल खोलती फिल्म धुरंधर है। जी हां, नापाक की सियासत में बड़ा भूचाल, एक फिल्म और पाकिस्तान की सत्ता की परत दर परत पोल खोलती कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर तक धुआं धुआं मचा दिया। जिस सच को बरसों तक दबाया गया, जिस खेल को हमेशा पर्दे के पीछे रखा गया, धुरंधर उसी साजिश, उसी दोहरे चेहरे और उसी नापाक सिस्टम को बेनकाब करती है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में खलबली है, सत्ता के गलियारों में बेचैनी है और सवालों के घेरे में है पूरा का पूरा सिस्टम। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज एक बार फिर से खुलने जा रही है नापाक पाकिस्तान की सच की किताब और सामने आ रही हैं कई परतें जो सवाल खड़े करते हैं। एक बार फिर आतंक की जांच ने उंगली उसी दिशा में उठाई जिस पर दुनिया लंबे समय से सवाल करती रही। जी हां, आतंकी मुल्क पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले की कड़ी पाकिस्तान से जुड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और गहरी हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब किसी वैश्विक आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान में पनपे कट्टरपंथी नेटवर्क की भूमिका सामने आई हो। अफगानिस्तान से लेकर भारत, यूरोप और अब ऑस्ट्रेलिया तक आतंक की इस विचारधारा का फैलाव एक गंभीर चेतावनी है। और सवाल साफ है, क्या पाकिस्तान की जमीन पर पनपते आतंकी ढांचे अब पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी भी आंखें मूंद कर बैठा रहेगा? आतंकियों की फैक्ट्री बन चुका है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी हमला करने वाला भी पाकिस्तानी छात्र निकला। यानी अब साफ हो चुका है कि दुनिया भर में आतंकवादियों की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। आतंकी फैक्ट्री बन चुका पाकिस्तान ये मुल्क न सिर्फ अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहा है बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा बन चुका है, जिसने 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया को भी दहला दिया। पाकिस्तान की नीतियां सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यहूदी एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद के निशाने पर है। इस बार 2 आतंकियों ने 12 से ज्यादा यहूदियों की लाशें ऑस्ट्रेलिया में बिछा दी। कई यहूदी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे बिना किसी रहम के। ये आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहूदियों की लाशें गिरती रही। ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। ये हमला ठीक वैसे ही था जैसे पहलगाम में हुआ। शूटर नवीद अकरम पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था। अब आपको सुनाते हैं पाकिस्तान की मीडिया में क्यों खलबली मची हुई है।
सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जिस हिसाब से अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन चल रहा है विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक, तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो वायरस यूरोप के अंदर पनप चुका है, सिमिलर वायरस जो है जिहादी रेडिकलाइजेशन का, इट हैज पेनिट्रेटेड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। और 7 अक्टूबर 2023 से पहले एवरेज जो जूइश पे ऑस्ट्रेलिया में अटैक होते थे वो 400 या 500 इंसिडेंट्स होते थे। अब ये बढ़कर 2000 इंसिडेंट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं से देखिए 4 गुना बढ़ चुके हैं। सिनागॉग्स पे हमला हुआ है, जूइश के एस्टैब्लिशमेंट्स पे हमला हुआ है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को अब एक तरह से गहन विचार करने की जरूरत है। और जब एंथोनी एल्बनीज आए थे, उनकी लेबर पार्टी, बताया जाता है कि वो सॉफ्ट है इमिग्रेशन के ऊपर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर अनकंट्रोल इमिग्रेशन चालू हुआ। अब जो 9/11 जो हुआ था अमेरिका में, सिमिलर चीजें, ये जो टेररिज्म के एक्ट्स है ये यूरोप में भी चल रहा है। फ्रांस के अंदर हमने देखा है कि कैसे चार्ली हेब्डो के ऊपर हमला किया गया, वहां पे एडिटर्स को खत्म कर दिया गया। फिर आप ये देखिए आज ये जो टेररिज्म है वो अपना पैठ ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कर बैठा चुका है। ये हमला ऑस्ट्रेलिया के एक शांत इलाके में हुआ, जहां 2 आतंकवादियों ने बेरहमी से गोलियां चलाकर 12 से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। हमलावरों ने बिना किसी दया के गोलियां चलाई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए और जिंदगी और मौत के बीच भी झूल रहे हैं। जो मैंने सूरत हाल देखी है, ये जो शूटिंग हुई है, एक बेईमाना, एक गलीज फेल हुआ है जो लोगों को इस तरह मारा गया है, निहत्या लोगों को। और जिस तरह वो शूटिंग कर रहा है ना, नौजवान को जो मैंने देखा है, वो प्रॉपर ट्रेंड है। इतने बड़े बैरल वाली गन वो यूज कर रहा है, रीलोड भी कर रहा है और शूटिंग कर रहा है, रीलोड कर रहा है, शूटिंग कर रहा है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर कोई नहीं कर। मेरे जैसा बंदा उठाया तो वो रीलोड करने में गन ऊपर नीचे हो जाएगी ऐसे। वो रीलोड कर रहा है और 1 इंच भी गन नहीं हिल रही, रीलोड कर रहा है, शूट कर रहा है, रीलोड कर रहा है, शूट कर रहा है, और 1 इंच भी गन नहीं हिल रही। तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई। तो ये पता चले कि उसको ट्रेन किसने किया, ये कैसे हुआ, ये बाप बेटा थे तो क्या मामला हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ से इनको हुआ, तो ये सब कुछ सामने आ जाएगा बहुत जल्द। लेकिन आज पूरा दिन जो चला है वो ये चला जी कि पाकिस्तानी शूटर, पाकिस्तानी शूटर, पाकिस्तानी शूटर। 1-2 जगह पे पाकिस्तानियों ने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा कि शायद कोई अफगानी निजात है, लेकिन ज्यादातर जो प्रोपेगेंडा चला वो पाकिस्तानी का था। तो अब क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तानी था, उनके नाम से तो वो पाकिस्तानी लगता है जो उसका नाम सामने आया था। सोशल मीडिया पर शूटर नवीद अकरम की तस्वीर वायरल होने के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जबकि ऑनलाइन सामने आई एक लाइसेंस की फोटो में नवीद पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आ रहा है। दरअसल शूटर नवीद अकरम ने इस्लामाबाद के एक यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाई कर चुका है और उसने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की थी। ये ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में कुछ 1.25 लाख के करीब यहूदी हैं आबाद। अब इन पर 3 गुना हमले 2023 से इजाफा भी हो चुका है। इनका ये हनुका बाय द सी, ये जहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे, त्यौहार था, जश्न था। इसमें यहूदी मजहबी तहरीक है, जो गैर मजहबी यहूदी हैं उन तक रसाई के लिए रब्ता करते, जैसे हमारा आप कह लें तबलीगी इज्तिमा होता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में सियाह हुए थे और ऑस्ट्रेलियन इदारा जो ABC है उसका तो बयान है कि 2 जो हमलावर, उनमें एक शख्स निकला है नवीद अकरम, सिडनी का रिहायशी 24 साल, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी और अल मुराद इंस्टीट्यूट से भी इसने तालीम हासिल की। और ये यहाँ पर से एक और काबिल जिक्र बात हो, जी हमला आपने देखा ना वीडियो जिसमें बंदा रोक रहा है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में हीरो करार दे, ये भी मुसलमान है। 43 साल अहमद अपनी जान पर खेल कर वो इन मासूम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। खैर मामला भी जेर तफ्तीश है, बहुत सी अनकन्फर्म भी खबरें इसमें बहुत सी, लेकिन बड़ा बदकिस्मत मामला है इस लिहाज से कि देखें दुनिया में वैसे ही एक तो एंटी इमिग्रेशन की मुसलमानों के खिलाफ पूरा एक मामला शुरू हुआ, मुश्किलात हैं, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में एक लहर है। उसमें इस तरह के हमलों से ये अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से नहीं है।
अभी आप देखें हिंदुस्तान और इसराइल के अखबार आप पढ़ें ज़रा, बड़ा अफसोसनाक मामला, और है भी बिल्कुल क्रिसमस के पास खौफ व हरास फैलाने की कोशिश थी। सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर त्योहारों का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब हथियारों से लैस दो हमलावरों ने यहूदी समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक बीच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और धार्मिक आयोजन चल रहा था। अचानक हुई फायरिंग से लोग इधर उधर भागने लगे और पूरे इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। गनमैनों की तादाद अभी तक मालूम नहीं है, कोई कह रहा है 2 है, कोई कह रहा है 4 है, कोई कह रहा है 2 जो हैं उनमें से मार दिए गए हैं, कोई कह रहा है 2 उनमें से पकड़ लिए गए हैं। बहरहाल अभी क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी देर पहले जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे ज़रा देर पहले ये ख़बर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आई, और फुटेज जो हम आपके सामने रख नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ग्राफिक किस्म की फुटेज है, उसमें सीधी ही गोलियां मारी जा रही हैं, बीच के ऊपर लोग हैं जो भाग रहे हैं, और ये हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों लोग नहीं हैं वहाँ पर, हज़ारों लोग हैं उस बीच के ऊपर। वो भरा हुआ बीच, यहूदी फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस भी थी जिसके लिए लोग इकट्ठे हुए थे, और वहाँ पर अचानक से ये फायरिंग शुरू हो गई। जो वीडियो है उसमें वाज़े नज़र आता है कि जो गनमैन हैं या दहशतगर्द हैं वो सीधी ही गोलियां मार रहे हैं खड़े होकर। उन्होंने किसी का डर भी नहीं, ऐसे भी नहीं लग रहा कि उन्हें किसी का डर है कि कोई पहुंच जाएगा और उन्हें मार देगा। वो बड़े ही, आप ये कहेंगे जैसे कोई बड़े इत्मीनान से अपना ऑपरेशन कर रहा होता है, और वो खड़े, लॉन्ग गन्स उनके पास हैं। मैं गन्स का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो बड़े आराम से, कोई शॉर्ट गन्स भी नहीं है, बड़ी गन्स को पकड़ के वो बड़े आराम से खड़े होकर निशाने ले लेकर लोगों का वहाँ पर कत्ले-आम कर रहे हैं। नॉर्थ बॉन्डी बीच से सामने आई इन वीडियो में गोलियों की आवाजों के बीच अफरा तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच पर मौजूद बड़ी संख्या में लोग अचानक घबराकर इधर उधर दौड़ते नजर आने लगे। भीड़, रेत पर दौड़ती हुई चीख पुकार, लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में तेज गोलियों की आवाजें भी साफ सुनाई देती हैं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। इस वीडियो में 2 युवक दिखाई देते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं। ये युवक सड़क पर खड़े होकर राइफल जैसे हथियार से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद मेलबर्न में आयोजित होने वाला हनुक्का फेस्टिवल रद्द कर दिया गया। देखिए, अक्टूबर 7, 2023 के बाद ये जो दिसंबर आज 14 है 2025 में, 2 साल बाद एक तरह से यहूदियों का जो त्योहार है हनुक्का, उसके अंदर बॉन्डी बीच के ऊपर जब वहां पर फेस्टिविटी का माहौल था, वहां पर आके ये 2 अज्ञातकारी टेररिस्ट जो है उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी थी। अब ये जो मात्रा थी, ये जो 10 लोग इसमें मारे जाने की सूचना आई है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगर ये उसमें से एक ने, यहूदी ने वहां पर जाके एक हमलावर से वो बंदूक छीन ली थी, अगर वो नहीं छीनते तो ये जो फिगर 10 का है ये ज्यादा हो सकता था। देखिए, वर्ल्ड ओवर जो है यहूदियों के ऊपर कंटिन्यूसली एक जो है, आप हमास के जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली उनको टारगेट करते जा रहे हैं। अक्टूबर 7, 2023 को भी देखिए 1200 लोगों को मार दिया गया। वहां पर भी सेलिब्रेशन हो रहा था, कॉन्सर्ट हो रहा था जब, और उसी समय पर आपने देखा है, वर्ल्ड ने देखा है कि कैसे हमास के टेररिस्ट ने वहां पर जाके शांति भंग किया। अब अमेरिका एक यूएस ब्रोकर सीज फायर पर बात कर रहा है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी जो इजिप्ट में है, बहुत बड़े लोगों, बहुत बड़ी समिट भी की है। वर्ल्ड ओवर लीडर्स भी जाके आए थे, सब लोगों ने एक तरह से प्रशंसा की, और इसके अंदर फेज 2 की बात चल रही थी, ये जो पीस प्रोसेस की। और कल ही एक तरह से न्यूज आई है कि हमास का जो एक टॉप ऑपरेटिव है रात 7, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ये वही ऑपरेटिव है जो हमास का मिलिटेंट विंग, हम जो गाजा में है, वापस उसको तैयार करने की कोशिश कर रहा था। इजराइल ने उसको एलिमिनेट कर दिया। मुझे ये लगता है कि कल जो उनके जो कमांडर, मिलिट्री कमांडर को एलिमिनेट किया, उसके जवाब में आज इनके जो स्लीपर सेल्स है उन्होंने एक्टिवेट होके यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की है। सोशल मीडिया पर सिडनी कुरान कॉलेज के प्रमुख शेख एडम इस्माइल
और नवीद अकरम की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर शेख एडम इस्माइल ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। शेख एडम इस्माइल का कहना है कि उन्होंने 2022 के बाद से नवीद अकरम को कभी नहीं देखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नवीद अकरम ने उनसे पहली बार 2019 के आखिर में संपर्क किया था। उस दौरान अकरम ने कुरान और अरबी भाषा की क्लास के लिए संपर्क किया था। शेख एडम इस्माइल ने साफ कहा कि उनकी नवीद अकरम से कोई व्यक्तिगत नजदीकी नहीं रही और पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। बता दें कि सिडनी बोंडा बीच के पास 2 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया और दोनों बाप बेटे थे। 50 साल के हमलावर पिता का नाम साजिद अकरम था, जिससे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घटनास्थल पर ही मार गिराया। आतंकी बेटे नवीद अकरम को भी गोली लगी, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे लेबर पार्टी है, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अभी जो सत्ताधारी पार्टी है वो प्रो इमिग्रेशन है। वो एक तरह से वहां पर जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स है, इमिग्रेंट्स है, इनको विस्थापित कर रही है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को अब अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये जितने भी लोग हैं, देखिए, मेरा ये भी मानना है कि मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा पहलगाम इंसिडेंट का। अभी जो है जिसमें सिर्फ 10 लोग मारे गए हैं, हमारे यहाँ पे तो 25 लोगों को स्लॉटर कर दिया गया था, हिंदूज को। तो वर्ल्ड ओवर जूस के अंदर टारगेटिंग नहीं हो रही है, हिंदूज के अगेंस्ट भी टारगेटिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे जो देश है जैसे अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, कंटिन्यूसली यहाँ पर हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। अचानक हुई इस आतंकी वारदात ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। शुरुआती जांच में सामने आए पाकिस्तान कनेक्शन ने एक बार फिर सीमा पर आतंकवाद के पुराने और खतरनाक चेहरे को बेनकाब कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब आतंकी घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। भारत में पाक प्रायोजित आतंकवादियों के हमलों की एक लंबी फहरिस्त है। फिर जब उसकी सेना का प्रमुख ही जिहादी मानसिकता का हो तो वहाँ आतंकियों को फलना फूलना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के सीडीएफ मुनीर ने भारतीय सीमा के करीब ही सेना की छावनी का दौरा किया, जहां उन्होंने एक बार फिर जिहादी बातों पर जोर दिया था। सिडनी जैसे शांत और सुरक्षित माने जाने वाले शहर पर हमला इस बात का संकेत है कि आतंकवाद अब किसी एक क्षेत्र पर सीमित नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दुनिया भर में आतंक के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की मांग तेज हो रही है, यानी अब आतंक को पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बॉलीवुड की एक फिल्म और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, नाम सिर्फ धुरंधर। लेकिन असर ऐसा कि पड़ोसी मुल्क में गुस्सा उबाल पर है। सोशल मीडिया से लेकर कट्टरपंथी संगठनों तक हर तरफ एक ही शोर, ये फिल्म एंटी पाकिस्तान है, इसे बैन किया जाए। लेकिन सवाल ये कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या दिखाया गया जो उनकी नस दब गई? क्या ये सच का डर है या फिर एक बार फिर से भारत की कहानी से पाकिस्तान घबराया हुआ है? पाकिस्तान में फिल्म पर बैन की मांग इस बात की ओर सीधा सीधा इशारा है कि शायद धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिससे पाकिस्तान नजरें चुराना चाहता है। अब सवाल यही कि क्या एक फिल्म से डर जाना पाकिस्तान की कमजोरी है? धुरंधर से तिलमिलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान को फिल्म से क्यों मिर्ची लगी? फिल्म धुरंधर
पाकिस्तान में पसरा मातम। पाकिस्तान पहले ही एक्सपोज होने से डर गया। भारत की फिल्म धुरंधर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान में मांग उठने लगी है कि धुरंधर को वहां रिलीज ना होने दिया जाए, यानी वही पुरानी कहानी, जब भी आईना दिखाओ सबसे पहले बैन की बात। अगर धुरंधर की कहानी से इतनी परेशानी हो रही है, सवाल ये है कि अगर फिल्म झूठी है तो पाकिस्तान डर क्यों रहा है? अगर कहानी काल्पनिक है तो बैन की मांग क्यों? और अगर सच है तो क्या वही सच पाकिस्तान को चुभ रहा है? पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस फिल्म के जरिए पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला देश और भारत विरोधी साजिशों का केंद्र दिखाया गया है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर, कांधार हाईजैक, संसद भवन पर हुए हमले और मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले पर बेस्ड है। ऐसे में पाकिस्तान में सोशल मीडिया एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। इस बार बहस का केंद्र बना है धुरंधर शब्द और उससे जुड़ा मुद्दा। देखो, फिल्म की जिंदगी में जो चौधरी असलम को दिखाया गया है कि वो बहुत बेहतरीन, मतलब एक निडर बहादुर सिपाही थे, बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो एक बुज़दिल किस्म के इंसान थे। अगर उनको लियारी में ऑपरेशन करना था, दहशतगर्दों को पकड़ना था, तो अंदर आ जाते, पकड़ लेते, चील चौक पे खड़े होकर जो है बेगुनाहों पर फायरिंग करके। इस तरह ये उनकी बहादुरी नहीं है। ये पाकिस्तान के हक में पता नहीं, लेकिन बलोचों के हक में बेहतर है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जो ड्रामे फिल्म बनते हैं उनको बलोचों को दिखाया गया कि बलोचों की लैंग्वेज जो होती है नाड़े, वो ये इस तरह दिखाया गया है। जो इंडिया में फिल्म है उनको जो है ना, एक तो बात ये है कि जो पाकिस्तान में फिल्म बनते हैं अक्सर बलोच को बलोची कहते हैं, तो बलोच बलोची नहीं, वो बलोच ही होते हैं। तो एक कल्चर को प्रमोट किए गए बलोच के कि वो डांस जिस तरह करते हैं अक्षय खन्ना, बहुत प्यारा लगा उस वक्त। फिल्म एज अ फिल्म एक्शन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हमने बहुत ही उसको एंजॉय किया। आप एज अ एक्शन उसको कह सकते हो कि अभी तक की जितनी फिल्में जो लास्ट जैसे एनिमल चली थी उसके मुकाबले में इसको बहुत प्रमोट किया गया। रहमान डकैत का जो रोल अक्षय खन्ना ने किया, तो उन्होंने रोल तो बहुत ही बेहतरीन निभाया है। फिल्म में अक्षय खन्ना का जो 27 साल तक रिलाप रहा था और रहमान के नाम से उनका भक्त खुल गया है। बाकी बरक्स इसमें कहानी जो दिखाया गया, जिस तरह रहमान को दिखाया गया उस तरह नहीं है। लियारी में वो हमारे गरीब लोगों के लिए मसीहा बनता था और सियासत में उनका कदम रखना, फिर उसके बाद ये सारे मामलात हो गए थे। तो नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी है।